हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार कल मैंने कहा था कि एक टॉपिक अच्छा है। कल वाज वेरी रैंडम नहीं है। मैंने कल बोला था कि कल आएंगे एक टॉपिक के पीछे। द नेम इज़ द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। बट यार टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो आइडिया कि अगले दिन क्या होगा। अभी कल तक मुझे आइडिया नहीं था। आई अंडरस्टैंड कि सावन चल रहा है, बट अभी देखो ये थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, ये एक्चुअली कमाल की बात देखिए, आज नाग पंचमी भी है। और तो अब क्योंकि नाग पंचमी है तो ऐसे दिनों ये एक बहुत अवसर होता है ना। तो मैं आज आप सबके ऊपर आप लोगों के साथ एक चर्चा करूंगा रिगार्डिंग रिगार्डिंग मेरी मेरी ज़िंदगी में आज तक खाली तीन ही नाग आए हैं। तो मैं उन नागों के बारे में बताऊंगा आपको। ऑब्वियसली मैं किसी भी लड़की का नाम नहीं लेता हूँ, बट फिर भी जो एक एक्सपीरियंस हुआ था और क्यों क्यों एक भी सक्सेसफुल नहीं गया था, एज एन आप अपना किसी को भी साथ आप खुद को टैग करते हो तो आप एक फ्यूचर देखते हो उसके साथ। तो यार देखो, जो सबसे पहला था ना वो है, अच्छा बाय द वे द वेरी स्पेशल डेट मेरे लिए। मुझे आइडिया भी नहीं है कि भाई ये एक नंबर इज़ ऑल्सो कॉल्ड दी इंजन नंबर, और इसके साथ बहुत कुछ हो सकता है। कभी लाऊंगा इंजन नंबर का क्या होता है। एनीवेज, तो यार मैंने बहुत डिसाइड करके 2011 में मेरा पहली बार, कहते हैं ना कि मतलब दिस इज़ लाइक एक सिंगल लड़के के बीच में तो एक इससे अच्छा मोमेंट तो हो ही नहीं सकता यार। मेरे लिए तो नहीं हुआ, क्योंकि देखो मैं बचपन से थोड़ा सा शाय हूँ। मतलब मुझे नहीं पता कि भाई एक लड़की के साथ कैसे बात करना है, बात छोड़ो भाई उसको अप्रोच करके हाई भी कैसे करना है, मुझे वो भी नहीं आता था। बट संभव हिम्मत जुटा के हमने पहली अपनी ढूंढ ली है ग्रेजुएशन में। एनीवेज द स्पेशल डेज वॉज 11 और नवंबर 2011 मेरा ग्रेजुएशन 2009 से शुरू हुआ था एंड 12 पे ख़त्म है। हाँ, एंड इट वॉज BPA, 3 साल का कोर्स था। एंड तो ये पहली थी। एंड वो इसके ये ख़त्म रिश्ता इसलिए हो गया क्योंकि देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जो फैक्ट है मैं वही बोलूँगा। फैक्ट ये है कि हमारी ग्रेजुएशन के बाद हम दोनों ने MBA किए था और हमारी सिटी अलग अलग हो गई। लाइक जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो एक अलग कॉलेज में चली गई किसी जगह पे। मैं मुंबई में गया हूँ, मतलब चला गया हूँ ITM कॉलेज से। तो अभी सबको पता है कि ये एक डिस्टेंट रिलेशनशिप इतना आसान नहीं होता उसको निभाना। तो मैंने गलती मेरे से ही हुई है, ये ब्रेकअप हो गया और उसमें मेरी गलती है। द मेजर फॉल्ट इस मेरी है। आप बाकी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्या वो आप लोग डिसाइड कर दोगे। भाई देखो, मैं बॉम्बे में था और बॉम्बे, ये इससे पहले मैं देहरादून में था। तो देहरादून इज़ लाइक काफ़ी सस्ता है बॉम्बे कंपैरिजन से। मतलब मैं अकोमोडेशन, खाना पीना, ट्रैवलिंग सब मिला के बात कर रहा हूँ। बट जब आप बॉम्बे जाओगे तो आपको देहरादून से 3 to 5 गुना हाइक मिलेगा हर चीज़ में। तो अभी यार पापा की से पापा ने कोई बहुत लिमिट वो देते हैं। ऐसी बात नहीं है कि जब नो पैसा ख़त्म हो गया तो पापा से मांग लेंगे, वो फिर से भी दे देंगे। तो पहला रीज़न यही है कि तो यार मैं कैसे कि मैंने ज़्यादा, बिकॉज MBA मेरे लिए एक बहुत पहली बात तो ये MBA ये बिना बात का हाइप है इसकी डिग्री का। नो, ये एक डिफ़िकल्ट है, इसका कोर्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। एंड इसको करने के बाद तो भाई प्लेसमेंट तो डेफिनेटली बहुत अच्छी लगती है। वो बहुत बुरी भी लगती है, डिपेंड ऑन योर कॉलेज। बिलीव मी, एमडी नोएडा जैसा कॉलेज, वहाँ 17-18 ऐसे भी 1000 पर मंथ का प्लेसमेंट मिलता है। कैन यू बिलीव इट? MBA के बंदे नाम के आगे मैनेजर लगाए और पगार मिल रही है 18,000 रुपये। व्हाट नॉनसेंस। चलो कोई बात नहीं। तो पहली बार तो मैंने बहुत ज़्यादा जिस उससे बात नहीं करी, वो इसलिए क्योंकि क्योंकि देखो, अभी बॉम्बे में अचानक से रहना, हमने मेरा एक फ्रेंड और है, लखनऊ से ही था। हम दोनों ही एक ही बैच में MBA किए हैं एंड हम दोनों ने 2 BHK ले लिया है, ठीक है, ऑन अ रेंट। तो रेंट पे हमने 2 BHK ले लिया। उसके अलावा खाना पीना भी घर से ही खर्चा मंगाते हैं, ट्रैवल भी मंगाते ही हैं। ट्रैवल तो एज सच कुछ खास होता नहीं है, बिकॉज मेरे रूम से मेरा
मेरा कॉलेज हार्डली मैक्स मैक्स 1.5 किलोमीटर था, उससे ज़्यादा नहीं है, तो वॉकिंग में भी हो सकता है। बट बात मैंने इसलिए नहीं करी थी क्योंकि देखो एक तो यार एमबीए एक बहुत ही है ना, कहते हैं ना, लथार्जिक कोर्स है, हद से मतलब थका देगा आपको, इतना पढ़ना पड़ता है उसमें। उसके बाद तो अभी पढ़ना पड़ता है। अभी एमबीए में कैसा है कि देखो आप मैनेजर बन रहे हो ना उस कोर्स के थ्रू, तो कैसा है कि वो पर्टिकुलर कोर्स वो आपको ट्रेन करेगा इन अ वे कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट, नॉट टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, कि आप इसमें स्पेशलाइजेशन है आपका, तो आपको हर डिपार्टमेंट लाइक फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सेल्स, सब चीज़ों को टच करते हैं थ्रू डिफरेंट सब्जेक्ट्स। फिर सबको आपका असाइनमेंट मिलते हैं। तो यार दिन भर कॉलेज में पढ़ता हूँ, घर जाके असाइनमेंट बनाता हूँ, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है एज सच, बट आई मीन वी हम सबको सारी लग्जरी तो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि घर में झाड़ू पोछा लगाने के आ ही रख दे, खाना बनाने के भी आ ही रख दे। तो इतना हमने नहीं किया। तो हमने खाना हम खुद ही बनाते हैं, सफाई हम खुद ही करते हैं, असाइनमेंट तो ऑब्वियसली हम खुद ही बनाते हैं। तो इतना सारा काम लगे मेरे पास, बिल्कुल, विच आई एक्सेप्ट इज़ माई फॉल्ट, क्योंकि अब एटलीस्ट जब आप इतने बिज़ी हो और कोई इंसान आपका इंतज़ार कर रहा हो, या फिर आपके साथ एक रिश्ते में हो या बंदा है, तो आपको कम से कम 10 मिनट तो फ़ोन करना चाहिए, लाइक इट्स योर ड्यूटी, क्योंकि आपका एक रिश्ता है उसके उन इंसानों में, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो रिश्तेदार हो, वो कोई भी हो। तो दिस इज नान नंबर वन। नंबर टू, अच्छा ये ब्रेकअप हुआ 2000 आई थिंक 15 मिड में, या तो 2016 में हो गया। आई थिंक 16 में ही हुआ है, क्योंकि उसके बाद मैंने देखा कि यार ये लड़के तुरंत ब्रेकअप होते ही ये दारू क्यों पीने लगते हैं, क्योंकि ऑनेस्टली मेरा ब्रेकअप मैंने पिया ही, मैंने छुआ भी नहीं है। मेरा तो मतलब ठीक है, ब्रेकअप तो ब्रेकअप है, हो गया, सब कोई अपने हिसाब से नहीं होता है। नंबर टू इज़, अब जब ब्रेकअप हो गया तो मैंने सोचा यार ये लव मैरिज बड़ा फालतू चीज़ है, एक काम करते हैं, लेट मी स्टिक टू अरेंज मैरिज। तो मैंने घर पे भी एज हो गई थी, अभी 28 की एज में तो स्ट्रोक ही आया है। तो घर पे मम्मी ने बोला कि बेटा शादी कर लो, हम ढूंढें। मैं कहा हाँ ढूंढो आप लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, एक प्रोफाइल बना दो अपनी शादी.com पे। मैंने बनाया था, एंड वहाँ पे प्रोफाइल के थ्रू एक किसी से मिला हूँ, एंड जो कि नाम नहीं लूँगा। तो अभी इस केस में यार ना उसकी गलती है ना मेरी गलती। देखो एट टाइम मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि कर्मा प्रारब्ध क्या होता है, तो ना सब कुछ प्रारब्ध का खेल होता है। तो दिस इज़ डेस्टाइन कि भाई तुम लोग मिलोगे, तुम लोग सपने देखोगे कि भाई शादी करेंगे, एंड फाइनली तुम तुम अपने रास्ते हैं, वो अपने रास्ते हैं। तो दूसरे आप देखो इसको, तो मैं अच्छा फिर भी एक चीज़ आपको बताता हूँ। तो ये जो लड़की है ना, ये एक्चुअली ये बहुत लाइक वेरी डाउन टू अर्थ, बहुत एवरेज, बिलो बिलो एवरेज फैमिली को बिलोंग करती है। एंड तो जब शुरुआत से मैंने बात किया कि आई रियलाइज आफ्टर फ्यू डेज कि यार ये बात तो कर सकती है, लेकिन अगर, क्योंकि आई हैव एन हैबिट, मैं दिन भर फ़ोन पे बात करता हूँ, बिकॉज क्योंकि क्लाइंट के साथ तो भाई वो इंग्लिश में बोलने आदत हो गई है उस टाइम पे। तो मैं उससे भी बात करता हूँ इंग्लिश में ही करता। अच्छा समझ में तो उसको पूरी आती है, लेकिन बोलती नहीं है, बोलती है लेकिन वो ना वो उतनी, कहते ना कि वो फ्लुएंसी नहीं है उसके पास। तो लेकिन यार, तो मैंने ये नोटिस किया, तो मैंने सोचा कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, नो बिग डील, इंग्लिश तो है, नहीं बोलती तो कोई बात नहीं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो लेकिन यार अभी अजीब बात ये हुआ ना कि जब सब फाइनलाइज हो गया और जब हमने डिसाइड कर दिया कि भाई नहीं हो पाएगा आगे चल के, तो अभी यार अजीब बात ये ना कि जो लड़की इंग्लिश कभी उसके मुंह में मैंने सुनी नहीं है, जब ये फाइनल हो गया उसके बाद उसने मुझे इंग्लिश में हड़काया। कैन यू बिलीव इट? मतलब इतनी गंदी बेइज्जती कौन कर सकता है यार। तो ये है नाग नंबर 2। अभी नाग नंबर 3, ये सिखाती है मेरे जीवन का सबसे बड़ा वाला एक्सपीरियंस, लाइक एवरीथिंग। क्योंकि देखो अच्छा, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ अ टर्म कॉल्ड नार्सिस्ट, तो ये जो कैरेक्टर है, ये दिस इज़ अ टिपिकल नार्सिस्ट।
और हुआ क्या था कि मतलब ये पता है देखो आई बिलीव यहाँ पे भी कि ये समय की गलती है, यहाँ पे समय की गलती है। और टू बी ऑनेस्ट मेरी गलती तो नहीं है। अच्छा, वन स्ट्रॉन्ग रीज़न जो मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आई हैव बीन फेस 3 ब्रेकअप सो फार, वो इसलिए पता है, अगर आप अपना अन द रीज़न कि मैं इतने ईजिली कोप अप क्यों कर सकता हूँ किसी ब्रेकअप के साथ, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी नहीं हूँ कि हाँ भाई हर महीने अपने को तो एक चाहिए, नहीं अपने को नहीं चाहिए, अपने को एक ही चाहिए ज़िंदगी भर के लिए बस। और तो देखो पता है क्या कि यार ये रिलेशनशिप में आपको करना क्या है ना कि आप बस लॉयल हो। मैं इसलिए आराम से कोप अप कर सकता हूँ क्योंकि मैं इतना लॉयल रहता हूँ अपने रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि यार मतलब आप इतने लॉयल रहो कि सामने वाला आपकी उंगली उठाए तो दे हैव नो पॉइंट टू से कि ये तुम्हारे अंदर गलती है। तो यार मैंने तो उसको कोई पॉइंट दिया ही नहीं है, बट पॉइंट दिया नहीं, पॉइंट उसने बना दिया अपने आप। मतलब एक बहुत ही इतना गंदा घटिया कि मुझे वो सोचने भी दुख होता है। बट हाँ मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज मतलब मैं इसको इस तरीके से लेता हूँ कि यार सिंस मैं दिन रात जिसको पूछता हूँ त्रिकालदर्शी महादेव, तो उन्होंने मेरी आज की कंडीशन में मेरा पूरा फ्यूचर भी देखा होगा। तो एट टाइम्स ब्रेकअप मेरा ये मानता है कि इसलिए भी होता है कि ब्रेकअप में इसलिए होता है क्योंकि किसी की गलती नहीं है। इट इज़ जस्ट हैपन बिकॉज वो डेस्टाइन नहीं था। आप जो रिलेशनशिप जिसके साथ घूम रहे हो, चाहे लड़का या एक लड़की जो भी हो, उसके साथ अगर आप घूम रहे हो और यू आर नॉट टू श्योर कि भाई इसके साथ फ्यूचर हम देख सकते हैं कि नहीं, टू बी देखो ये भी एट टाइम ब्रेक करना ईश्वर खुद कराते हैं आप ही से गलती करा के, या कुछ ऐसा आपको ऐसे माहौल में फंसा देंगे कि यू डोंट हैव, मतलब आपको वहाँ से बाहर निकलता नहीं समझ में आता है। वो एक चक्रव्यूह टाइप का होता है। डिटेल में तो नहीं बताऊंगा बिकॉज मैं बहुत अब से मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो ही बनाऊंगा। वहाँ शी इज़ एन नार्सिसिस्ट। और मतलब यहाँ पे मैंने अपना 100% नहीं, मैंने अपना आई थिंक 2-3 हज़ार% दिया था एफर्ट। लेटली जब कुछ महीने सब ख़त्म हो गया, कुछ महीने जब बीते, एंड आई देन स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि यार मतलब ये जो रिश्ता था ये तो वन वे कम्युनिकेशन था। क्योंकि ऑनेस्टली सुबह से लेकर शाम तक मैं ही मैसेज डालता हूँ, मैं ही कॉल करता हूँ। मतलब आई हार्डली रिप्लाई एनीथिंग उस साइड से। आई डोंट रिसीव एनी मैसेज, एनी कॉल। हाँ मेरे पास बस कोई ड्यूटी है, उन्होंने बोला हमने कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई सुबह ऑफिस जाना, इतने बजे उठा देना। अगर ठीक है उठा दूँगा, मैंने कॉल करता हूँ उठाता। फिर वहाँ से ऑफिस चले गया। ऑफिस में उनकी आदत है कि यार एक वो शो ऑफ होता है ना, कि शो ऑफ नहीं है, ठीक है, नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। उन्होंने कहा कि जब मैं ऑफिस में रहता हूँ तो एक बार कॉल कर दूँगा। ठीक है, अराउंड 10:30 12:30 के आसपास मैं एक बार कॉल करता हूँ, थोड़ी बहुत बात करते हैं। एंड फाइनली फिर रात को आई थिंक अराउंड 1 आध घंटे बात करते हैं। एंड ऐसे ख़त्म हो गया। तो ये थे 3 नाग। लेट्स सी, उम्मीद तो है कि जो चौथा आएगा अच्छा ही आएगा, और वरना तो नहीं आएगा। हाँ भाई मतलब मेरा यही उसूल है, इट्स प्रिटी सिंपल। तो आई थिंक सुन लेना, इतने पे ही छोड़ते हैं। अगले मैं 2 ऐसी टेक्निक बताऊंगा जो मैंने किसी अपने मेरे एक दोस्त ने बताया था, और मुझे नहीं पता कि मैंने क्यों उसको अप्लाई कर दिया अपने ऊपर ही, और मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ उसी टेक्निक से। मैं कल आपको बताऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा आप बिकॉज एंड उसमें से वो 2 टेक्निक है। एक थोड़ा सा ऑकवर्ड रहेगा आपको कि यार ये इतना बोल्ड टॉपिक कैसे ला सकता है। हाँ दूसरा तो वो तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग करते ही होंगे। चलो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी। नेक्स्ट वीडियो आएंगे यार। अच्छा चलो मैं आपको बता देना यार, 2 टेक्निक है। टेक्निक का नाम है, एक का नाम है नाम जाप, एक का नाम है ब्रह्मचर्य। तो इनके बारे में हम कल डिस्कस करें। एंड मैं इन दोनों को फॉलो करता हूँ टू बी वेरी फ्रैंक। और नाम जाप पे नहीं, बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ब्रह्मचर्य में वो लोग शर्माते हैं कि भाई आई हैव नो रीज़न कि क्यों शर्माते हो। चलो थैंक यू सो मच। लेट मी सी यू ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।